हाँ जी, अब क्योंकि जी टाइम ऐसा आ गया है कि आप लगाओगे हमें ना खाने की तैयारी ऐसे करनी है कि फ्रोजन माल बहुत सारा बना के रख देंगे, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है तो रिक्वायरमेंट आ सकती है, ढेर सारा खाना बन जाएगा। अब मम्मी जो है सामान, मैंने कहा था मम्मी आपकी डाइट बड़ी कंट्रोल होगी तो चीजें सोच समझ के लेके आना। तो मम्मी अपना कुकर कहना भूल गई, मेरे मन नहीं रहा। तो ये वलैती कुकर है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। Like this? कैन आई शो व्हाट इज इनसाइड? Chole. यस, छोले हमने जो है That's उबलने के लिए डालते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस? 60 minutes, but total 60 मिनट। 25 for the warm up and ठीक है, इसमें ना ये सारी ऑप्शन पहले ही दी हुई हैं अम्मी, है अंडे उंडे ये वो गाना स्टेरलाइज, प्रेशर कुकर भी है इसमें। तो इसलिए मैडम ये सीख रही हैं अभी, जब हमें इमीडिएट खाने की जरूरत पड़ेगी तो हमें जो है स्क्रैम्बल ना करना पड़े, अच्छा घर का खाना तैयार हो। अब जी बस एक चीज़ है, हमने जो ये BNB है ना ये लिया हुआ है कुछ तकरीबन 2 महीने के लिए, जो कि कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर एंड में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी होने के बाद कुछ टाइम हमें हॉस्पिटल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 महीना तो यहाँ रहे और उसके बाद हम मूव हो जाए अपने भाई के घर के पास, ताकि दोनों बच्चे जब आ जाएं तो सारी फैमिली एक साथ हो और मम्मी आसपास आ सके, जिसके लिए भी हम ऑटोवा में अपने भाई के घर के पास BNB वगैरह देखने, क्योंकि जो हमारा अपना घर है वो सेल पे लगा हुआ है तो उसमें हम जा नहीं सकते, वरना कोई क्वेरी आ गई तो उसको खाली कराओ, सफाई करो और बेबी के साथ बड़ा लफड़ा हो जाएगा, प्लस छोटे बेबी को ले जाने लायक वो घर है भी नहीं। तो इसीलिए हमने कोशिश करी अपने भाई के घर के पास कुछ BNB वगैरह देखने की, मगर ऑटोवा में ना BNB मार्केट इतनी पॉपुलर नहीं है, शॉर्ट टर्म रेंटल। किराए पे तो घर मिल जाते हैं मगर जो किराए पे मिलते हैं वो फिर फर्निश्ड नहीं होते, तो इसीलिए हमने 2-3 चीज़ें देखी मगर उनमें मज़ा नहीं आया। मतलब रेंट भी तकरीबन अच्छा खासा है, 3-4 हज़ार, $4,000 तो कहीं नहीं गए एक प्रॉपर घर के। एक हमें मिला भी जो कि भाई के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मगर जब वहाँ गए उनसे पता करने के लिए तो उन्होंने 2 महीने के लिए देने के लिए माजरत कर ली, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि फिर हमें इंडिया भी जाना है। हम 1-1.5 महीने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे बट क्योंकि हाथ आया नहीं है अभी, इसीलिए मैंने कहा आपकी नॉलेज में भी डाल दूं भाई, अगर किसी का कोई BNB वगैरह या घर या शॉर्ट टर्म रेंटल ऑटवा में हो तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, हम रीच आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई अपने को जो है ना भाई के घर के पास कोई जगह मिल जाए एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए। परमानेंट घर ना होने के थोड़े नुकसान तो होते हैं बट उस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं, जो कि जल्दी हो जाएगा, मगर जब कुछ होगा तभी आपको बताएंगे ना, फिर उससे पहले से बात करने की फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं जाके मैं देखूं 3-4 ऑप्शन चूज़ करूं, आपका सेलेक्ट करूं, बताऊं, तो फिर कमेंट यही आते हैं कि भैया ये तो कंटेंट के लिए 10 जगह देखते हैं, लेना लूना उन्हें कुछ है नहीं। तो इस बार जब हो जाएगा तो बताएंगे। Okay, next we need avocado oil. Avocado oil, okay, avocado oil. Olive oil. Oh yes. मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू ये ना सामान मांग रही है, कहती सबसे पहले केवल तो सामान इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने 4 चीज लगा दी, मैंने कहा एक काम कर, पीपल से आई डोंट वर्क इन द हाउस, यू टेक द कैमरा सो आई गेट द स्टफ एंड यू टेल मी व्हाट टू गेट एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग। 4 चीजें मांगी, मैंने ला दी। इसके बाद उसने बोली एवोकाडो ऑयल। No, but this is normally the right place. Maybe. You put it at the wrong place. The oils are supposed to be here. No, it's supposed to be here. I didn't move it. बेइज्जती होगी, एक कैमरे में पहली चीज मांगी है भाई। Oh, I think it's down. Okay, so you moved. Yeah, otherwise oils are here. See? Can you show? और चलो कोई नहीं, कहने का मतलब है मेरी उतनी गलती नहीं है। हाँ जी, अब बताइए what? Parsley, dill, and chives. ओके भाई साहब, ये नाम सुने आपने मम्मी, कितने मॉडर्न और फैशनेबल नाम है। पार्सले तो मैंने सुना है। तो इसलिए आज मैं बड़ी प्रैक्टिस के बाद ढूंढ के ना, मुझे टक तो नहीं पता पार्सली क्या होती है, डिल क्या होती है, अलग अलग है। मम्मी आपके लिए कोरिएंडर भी आया है। वो कोरिएंडर और मिंट मैंने अलग कर लिया है। हाँ। और पार्सले वहाँ एक पॉलिथीन में रखी है, क्योंकि मम्मी मेरे हमारे लिए बनाएंगी अलग से एवोकाडो मिंट की चटनी। जो मिंट की चटनी होती है ना उसके साथ एवोकाडो फ्यूजन करके मम्मी बहुत बढ़िया वाली बनाती है। This is kale, baby. दिस इज फॉर चिप्स, वी मेक केल चिप्स। हम Yes. इसके वो बनाते हैं घर पे, पत्तों के चिप्स, बड़े स्वाद बनते हैं। Radish. सामने रखे है। माता जी आपके लिए ये लेके आया हूँ मैं आज मंक फ्रूट स्वीटनर। ये भी ना स्टीविया की तरह एक
प्लांट ही होता है, मगर इसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिला होता है। तो ये एक बार आप चेक करके देखो। मैं ऑर्गेनिक वाला ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं मंक फ्रूट ट्राई करना चाहता था। और हम ना अभी घर पे अपनी होममेड चॉकलेट बनाएंगे, तो 100% प्योर जो चॉकलेट होती है ना, वो लेके आए हूँ लिंट की, जिसके अंदर कोई वो नहीं होती। तो वो इसके साथ मिलके हम नट्स के जैसे बना लेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना घर पे। चॉकलेट यहाँ पे पड़ी होगी। हाँ हाँ हाँ, वो तो ये जो आपने खाई है ये तो बहुत कड़वी लगी होगी ना आपको, क्योंकि 95% कोको है और थोड़ा मेपल सिरप है इसके अंदर। बट अब आपको हम ये स्वीटनर प्रॉपर डाल के खिलाएंगे, मीठी करके, मगर ऐसे स्वीटनर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका 0 है। तो आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी इससे, बिल्कुल 0 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाँ, जो हम लेके आए ना वो ये है, देखो 100% कोको। बू और दादी का फोन है। Granny was checking to make sure because she asked me to ask you to call her Oh, okay. when I go to the hospital. Okay. But then my auntie is with her right now. Okay, so okay, she's- okay. Hello. Hello. Mo petit garçon Est arrivé. est arrivé. Mon petit garçon est arrivé. Okay. दादी कह रही है जैसे ही मेरा पर पोता आ जाएगा मेरे को फोन करके फ्रेंच में बताना है कि पोता आ गया। She's clapping for you. Oh yeah. Oh, thank you. She was clapping for you. तैयार होगी मम्मी। देखो ना इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 1:1, समझ रहे हो? यानी 1:1 का मतलब होता है कि जिस रेशियो में आप चीनी डालते हो उसी रेशियो में डालो। पर ये बेक एंड मेजर लिखा हुआ है। बेकिंग चाय के लिए भी शायद यही चलेगा, तो इसलिए एक बार ट्राई करके थोड़ा सा देखो। जरा सा डाल। ठीक है। She tried. Stevia is like 200 times sweeter than regular sugar, right? But this is like 1:1, so I think it should be like, if she want half a spoon, then half a spoon. No? Oh, you didn't open it yet. No. Let's try. Can you give me a small spoon? क्योंकि जो फ्रूट पेस्ट स्वीटनर होते हैं ना, इनका थोड़ा सा ना वो होता है आफ्टर टेस्ट। स्टीविया का भी होता है, पता Yes, नहीं। yeah, I can't. Yeah, no, it doesn't suit you. मैं तो कभी ट्राई नहीं करी स्टीविया। Weird aftertaste. Yeah? आपसे भी थोड़ा। हाँ, पहले ट्राई तो कर लें। Oh yeah, it's sweet. I haven't tried stevia, but it does not have any aftertaste at all. No, but the feel is definitely different than sugar. हाँ, तो you are not eating sugar. We never eat it. The feel would be after mixing it in the tea to see if mummy likes it or not. Okay? बिल्कुल जरा सा नहीं लो। जितनी चीनी डालनी होती है एग्जैक्टली उतना ही डालना है। चीनी भी थोड़ी। हाँ, वो ठीक है, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है। मैं इतनी डाल के देखती हूँ। ठीक है। ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। जो बाकी वैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर जो चलते हैं ना मार्केट में, ज्यादा वो गट को इरिटेट करते हैं, वो ज्यादा ठीक भी नहीं होते। उनकी रिसर्च स्टडी भी ओवर लॉन्ग टर्म ज्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ, बट ये जो है ना फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, मोंग फ्रूट, बस इसमें एथेनॉल थोड़ा सा मिला हुआ, जो कि शुगर अल्कोहल है, बट फिर भी इट्स नॉट बैड। ठीक है, अल्कोहल मतलब ये नहीं कि दारू पी रहे हो। मुझे सूट कर गया तो इंडिया में साथ के जाओ। हाँ, ट्राई तो करो। I hope it doesn't screw up her teeth. No, I don't think so. I think she will like it. फिर वो नहीं पी तो जाऊंगी। What? I won't throw it. I will drink it anyhow. That is, it won't be bad. It's gonna be good. Okay, let's mix it. चलो मम्मी, दगड़दम 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 दगड़दम। I want her to taste and know what's going on, to see if I had a good find or no. She had very little. Yeah, it's not sweet at all. मम्मी, मुझे तो हल्का से देखती हूँ। चम्मच देखो, मैं घुट मार लूँ। देखो जैसे मर्जी देखो, गुड मार लो, अभी नहीं पता लगेगा। तो आपने डाली बड़ी थोड़ी है। हाँ, बहुत थोड़ी है। मोर। पर मैं जरा सी और डालूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए होती। हाँ, ओके। मम्मी, आपको ऐसा इसमें लग रहा है कि आप चीनी के अलावा कुछ और ले रही कुछ हो? नहीं लग रहा। क्योंकि मम्मी का थोड़ा फ्लेवर इलायची और सौंफ का भी आ रहा है, बट चीनी वाला काम दे रही है। देख, मुझे हल्का सा डालना होता है। अरे मेरा वो काम चल रहा मुझे है। पता है, मेरे कहने का मतलब है मेरा चीनी काम का चल स्वाद। रहा है, पीछे कुछ और After खराब taste नहीं नहीं आ है। रहा, जैसे थोड़ा स्टीविया के बाद आता है। ठीक है, तो मतलब मिठास का अच्छा सब्स्टिट्यूट है टेस्ट वाइज एटलीस्ट। ठीक है, यही चेक करना है। बाकी हम अपनी चॉकलेट बनाएंगे तो बताएंगे। तो जी ढेर सारी एवोकाडो मेयोनीज डल गई। ये सारी सैल्मन के हमने कीमा बना दिया। हम ना अच्छी चीज पीस ला के फिर उसका कीमा बनाते हैं। पहले कीमा ला के कीमा पता नहीं क्या मिला के दे देते हैं। तो जैसे चिकन का भी बनाना हो तो थाई पीस ले आते हैं, फिर उसका कीमा बना देते हैं घर पे प्रोसेसर के अंदर। ये डल गया। व्हाट इज दिस? आलमंड फ्लोर, Yes. बादाम का आटा। And just a little bit of mayonnaise. ओ तेरी। But it's a big batch. We have Yeah. a lot of salmon here. We have Yeah. 1.4 kg. इसमें कम से कम 20 पैटी बनी। ओ तेरी। 4 eggs. How many? 6 total. 6 total. Okay.
मम्मी बीच बीच में देखने आती है, मम्मी के मन में एक ही सवाल है, क्या मैं ये खा पाऊँ, क्या मैं ये खा पाऊंगी? तो हम कह रहे हैं मम्मी एक बैच वी विल सेपरेट एंड वी विल मेक अ लिटिल ऑफ इंडियन स्पाइस, ताकि आपको इंडियन टेस्ट आ जाए. वी कैन ऐड द तंदूरी चिकन मसाला एंड सम एक्स्ट्रा गार्लिक, लहसुन, अदरक, जो भी व्हाटएवर. फाइनल घिग्गी तैयार हो गई है. इसके अंदर ढेर सारा आलमंड फ्लोर, बहुत सारी हरी सब्जियां और एंड में बहुत सारा प्याज, मतलब इतना कट गया थोड़ा ओवर हो गया, लहसुन, गार्लिक, अलग अलग तरह के मसाले. मम्मी एक बैच अलग से ना आपका तंदूरी मसालों के साथ बना रहे हैं हम. ठीक है, ये पैटी हमारी पूरी होनी शुरू हो गई है और एक खेप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए इसके अंदर भी डाल दी है. ये है जी फाइनल रिजल्ट, सैल्मन की टिक्कियां. सैल्मन बोलता हूँ, सामन बोलते हैं वैसे तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. व्हाट डू यू कॉल इट इन फ्रेंच डॉग? द सैल्मन फिश. Sumo. सोमो. Sumo. है पाते हो sumo? हाँ जी, अब बड़ा जरूरी हम काम करने लगे हैं मम्मी के लिए. मैं CGM लेके आया हूँ, कांस्टेंट ग्लूकोज मॉनिटर. ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर लग जाएगा और जैसे आप सुई मम्मी लगा के ब्लड शुगर टेस्ट करती है कि आज मेरी फास्टिंग की कितनी आ रही है, वो लिमिट में है कि नहीं, मगर ये आपके यहाँ लग जाएगा और ये लगा ही रहेगा यहाँ परमानेंटली. ठीक है जी. और ये आपको जब देखनी हो एवरी मिनट या एवरी 2 मिनट्स या ऐसे कुछ ऑल्टरनेट मिनट, ये आपको ग्लूकोज की रेटिंग आपकी देता रहेगा. तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा मम्मी को कि मम्मी की एट एनी करंट मोमेंट ड्यूरिंग द डे शुगर का लेवल क्या है. ठीक है, तो इससे हमें ना ये पता लगेगा जो उसका मेन टारगेट है वो ये कि क्या चीज मम्मी खाती है तो उसका शुगर रिस्पॉन्स बॉडी में कैसा आता है. जो टारगेट है हमारा, आपकी ऐसे ऐसे वेव ना बने, एकदम शुगर बढ़ गई एकदम कम हो गई, उसको हमने फ्लैट आउट रखना है. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मम्मी अगर खाए, जैसे मान लो लड्डू खा लिया एक, लड्डू मैं कम खाती हूँ. एग्जाम्पल देना यहाँ मना है, ये पर्सनल हो जाते हैं लोग, परेशानी ये है. मान लो लड्डू खा लिया तो वो एकदम ऊपर जाएगी, या फिर मान लो कोई आपने आटे वाली या हाई ग्लाइसेमिक पिज्जा टाइप कोई चीज खा ली, वो भी ऊपर जाएगी. कोई ऐसा फल खा लिया केला टाइप तो भी, तो उसको एकदम. सुन, मैं देखना चाहूंगी वैसे. हाँ मम्मी, इसका जो मेन पर्पस है ना वो शुगर चेक करने के अलावा ये है कि आपको ये समझ आए कि आपकी बॉडी शुगर के लेवल पे किस खाने को कैसे रिस्पॉन्ड करती है. कि भाई मैं इंसुलिन जो है उठते ही ले लूं, या पहले बादाम खा लेती हूँ मैं सुबह और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद खाना खाने से पहले इंसुलिन लूं, कि आपके उठते ही कहीं आपके बादाम और एवोकाडो खाने से शुगर बूस्ट तो नहीं जाती, तो आपको पहले नहीं चाहिए. इन चीजों के लिए हमें मॉनिटर आपको लगाने लगे. ठीक है, मोटी मोटी बात. और एक इम्प्लीकेशन इसकी और ये है कि मम्मी कहती है कि शुगर जो है ना वो स्ट्रेस से बड़ी बढ़ती है, और अब ये मैं हर टाइम देखती रहूंगी यार तो मेरे को स्ट्रेस ही ना हो जाए कि ये बढ़ रही है कि कम हो रही है. तो इसलिए मम्मी वही है ना, वो कहते हैं कि भैया आंखें मूंद लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाता. प्लस ये है कि भाई हम थोड़ा आपके लिए कम, मेरे लिए ज्यादा है कि भाई हम आप क्या खा रहे हो मैं देखना चाहूंगा. और अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, हम आपको ऐप ही नहीं बताते कि आपको रीडिंग पढ़नी है किसमें, मैं आपके फोन में देख लिया करूंगा किस चीज में कितनी हो रही है. बेसिकली मेरे को नहीं अपनी थोड़ी उसके लिए भी चाहिए कि भाई मैं भी देख लूं कि आपको क्या कहां से कैसे रिस्पॉन्स है. क्योंकि जैसे मम्मी कहती है कि भाई मेरे को चावल खाने हैं, तो हम देख लेंगे कि एक कटोरी चावल खाना वर्सेस उसको अगर हम किनुआ से रिप्लेस कर दें तो किनुआ के बेस में आपको कितनी शुगर की स्पाइक मिलती है. ठीक है, और चावल में कितनी मिलती है. तो जब बंदा अपनी आंख से देख लेगा ना कि ये खाने के बाद मेरे शरीर में इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो थोड़ी सी जो है उससे सेल्फ नॉलेज बढ़ जाती है. आगे के लिए आप हैबिट्स अपनी ठीक कर सकते हो. हम भी ट्राई कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट नहीं है इस मैटर के अंदर, मगर हमें लगता है कि भैया जो बेस्ट कर सकते हैं जैसे वो कर लें, प्रिवेंटिव है ना. कि भाई मेरा तो बस भगवान से मतलब मेन जो टारगेट है, जो गोल है, जो इच्छा है, जो ख्वाब है, वो ये है कि मम्मी की इंसुलिन से जान छुड़ानी है. उसके अंदर हमें लग रहा है कि ये एक थोड़ा ठीक शायद स्टेप हो सकता है कि हम थोड़ा ये देखें ना कि स्पाइक वगैरह कहाँ क्या नहीं है. तो बस अभी यही टारगेट है. बाकी सैंड्रा आ रही है वो लगाएगी, क्योंकि मैं ये चीज आपको लगाने से पहले अपने ऊपर 14 दिन ट्राई कर चुका हूं. क्योंकि ये एक सेंसर 14 दिन चलता है और ये बड़ा एक्सपेंसिव 10,000 रुपए का सेंसर है. अगर आपके इंश्योरेंस ना एटलीस्ट यहाँ पे इंडिया में शायद थोड़ा सस्ता आता हो, तो इसलिए मैंने इसकी टेस्टिंग कर ली है, मुझे पता है. और एक दिन मम्मी, सिर्फ एक दिन, मैं जब सैंड्रा की दादी का बर्थडे था तब वो सारे पिज्जा खा रहे थे, तो मैंने अपना जो है मैंने सोचा चल पिज्जा खा लेता हूं. तो मैंने 1/4 पिज्जा, जिसको आप वीडियो पे देख रहे हो, खाया था. तो उसके बाद मेरी कंसिस्टेंट ब्लड शुगर लेवल का वो खाने के बाद क्या हुआ वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे शूट मार गई थी. 1/4 वो जो छोटा पिज्जा था वो मैदे का वो वाला पोर्शन खाने के बाद, क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स का जो है हम थोड़ा सा अभी समझना शुरू करेंगे. तो मम्मी की बॉडी पे किस चीज का क्या रिस्पॉन्स आता है वो पर्पस है. ठीक है मम्मी,
सैड की हो रही हो, सैड की हो रही हो, ठीक करेंगे आपको टारगेट। मम्मी कहती है 10,000 का पड़ता है। मैंने कहा नहीं, $120 जमा टैक्स तो 140 समझ लो। मम्मी अपना शुरू होगी, 15 छिक्के 14 छिक्के 90 पब्बे जो भी है जो चल रहा है चलन दो, ठीक है। ये तो इसके अंदर होता है सेंसर, और ये है इंजेक्टर जो कि आपको सेंसर ये आपकी बॉडी में बाजू में इंजेक्ट कर देगा। इसमें ऐसे लगा के, ये लगा के ठक लगा देंगे, और इंजेक्शन आपको सुनने में लगता होगा मगर इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होती, क्योंकि बहुत पतली सी सुई है जो यहाँ पे जाके आपके लग के एक फिलामेंट अंदर डाली थी, मतलब एक छोटा सा जो है धागा जो कि फोल्डेबल होता है, वो आपकी बॉडी में चला जाता है। और वो इतनी अंदर शायद जहां तक मेरा ख्याल है नहीं जाता। साइंटिफिक बात ज्यादा नहीं मैं कर रहा, बेसिक जितनी मुझे समझ आई लेमन बता रहा हूँ कि वो इतनी अंदर नहीं जाता कि वो आपके खून को टच करके आपको ब्लड शुगर बताए। वो उससे पहले एक और फ्लूइड होता है जो कि ब्लड शुगर के आसपास ही होता है, उसके अंदर रहता है। टेक्निकल टर्म जो भी है ना वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी, आप पढ़ लेना कि किस चीज से ग्लूकोज की रेटिंग निकालता है। उसमें और ब्लड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2 या 4 दशमलव पॉइंट का। वैसे इंडिया में तो हमारे वहाँ वो चलती है ना MGDL, मतलब वो 100 वाली। कनाडा में जो रीडिंग है वो MMOL है, वो अलग है। उसको 18 से डिवाइड करो तो कैनेडियन रीडिंग निकल आती है। बट खैर माता जी यहाँ लगेगा, इधर इधर बाजू के पीछे, ठीक है। ये मैडम जो है खोल रही हैं, शाबाश। डॉल, यू डोंट वांट इट टू कम आउट, लेट मी ओपन इट। वी डोंट वांट टू फॉल, नो। ओके, Thank you. ऐसे ये इसका फ्रंट से फ्रंट में लाया जाएगा, ऐसे। या ओह ओके, या नाउ इट्स इन, या ओके। You stick Doll, it. when you stick it, hold it there for a few seconds, okay? Yeah. So that it stays there. Oh no, not like this. I forgot. Oh, we need to clean the area. Yeah, alcohol swab first. There must be in it, no? ये ना हाँ, इसी में ही होगा। हाँ, ये। Okay. दर्द दूर नहीं होती आप पता मुझे आपको नीडल तक कभी नहीं अरे लगे। वो अब आप इंसुलिन लगा के इतनी सुइयां, ऐसे तो आपको क्या ही होना है। बस यही छुड़वानी है मम्मी आपकी, यही टारगेट है हमारा जीवन का बड़ा टारगेट। So here is good. हाँ, यहाँ ठीक है मम्मी। ये उधरना नहीं चाहिए। एक होल्ड ऑन डॉल, विद द वे शी वेयर क्लोथ्स वी वांट सम मार्जिन सो शी कैन कम अक्रॉस ओवर आल्सो। Yeah. या ये सो दूसरा पहन लो कुछ। दूसरे मम्मी ये रिस्क मत लो, आप कुछ और पहन लो जाओ। Hi, you want to show me the picture ये again? जगह दिख रही है ना, यहाँ पे कहीं लगना चाहिए। और ये फोन के NFC टैग से डेटा लेके डायरेक्ट यही फोन पे ही दिखाएगा हमें कितनी शुगर है कितनी नहीं। इसका 60 मिनट का वार्म अप टाइम होता है, इसमें भी सो आगे सो गट्टा छोड़ना पड़ेगा। होल्ड इट देयर, ओके, होल्ड इट देयर वंस। So I think this is going to be a good place, huh? हाँ, ओके, दिस विल बी अ गुड प्लेस। Feel comfortable here, Mami Ji? Yeah? Okay. I go? या होल्ड फ्रॉम हियर, 3 2 1 गो। कुछ पता लगा आपको? नहीं ना? ओके, लेट्स गेट इट आउट। Hold on. It's kind of stuck. Yeah, I think you pushed too hard, doll. Oh, okay, thank God. No, it's good. मुझे लगा गए मम्मी 150। हाँ, बस यही। ज्यादा ऊंचा नहीं हो गया वैसे, थोड़ा नीचे लगता है ज्यादा की। तो आपको पहले लगा के बताया था ना, अब क्या ऊंचा नीचे पता भी नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में भूल जाओगे आप। नहीं मेरा ये इधर हाँ डॉल। ये मोटी जगह है, नो, ओह सॉरी, वी पुट इट एट द बैड पॉइंट प्लेस। वाली जगह पे आएगा क्या? Yeah. We put it where it will. We put it so inside it will rub with our skin like this now. We should have put it here. No, this is not. चल मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, वो लिमिट में नहीं था। अभी ठीक है, आप ध्यान रखना। अभी इसके ऊपर हमने स्टिकर मंगाया स्पेशल, जो इनके लिए स्पेशल आते हैं, वो लग जाएंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा इरिटेट करे, पर आपको हैबिट हो जाएगी। थोड़ा सा और इस तरफ हाँ करें। जी, तो माता जी 1 घंटा बीत चुका है, आपका सेंसर एक्टिव हो चुका है, रीडिंग आनी शुरू हो गई है। शुरुआत हुई थी आपकी शुगर की कोई तकरीबन 6 के आसपास, मगर फिर आप सो गए तो शायद मेरे ख्याल से सोते हुए शायद अभी 7.6 दिखा रही है अभी करंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो डायबिटिक ये रैंडम हो गई। ये रैंडम है ना, ये अभी की है। अब इसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका, भी अब सो के आओ ना, 5-7 मिनट बैठो, देखते हैं इसकी रीडिंग क्या होती है, और फिर आप ब्लड वाली लो देखने के लिए कि कितनी एक्यूरेट है। क्योंकि पहली बार मेरे से सेंसर गलत लग गया था,
तो मेरी कम बताता था। तो फिर मैंने सेंसर दोबारा मंगवाया और जब मेरे से सेंसर गलत लगा, वो गलत रीडिंग बता रहा, तो मैंने उनको कंप्लेन की। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम आपको रिप्लेसमेंट सेंसर भेजेंगे। एक बार चेक कर रैंडम कितनी होनी चाहिए। रैंडम के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं कितनी होनी चाहिए फिर तुझे पता है? आप पहले मम्मी 10 तक। आप ब्लड प्रिक करो और उसके बाद इसको पहले इसको वो चेक करें कि भाई ये एक्यूरेट है कि नहीं। 8.2। हाँ, तो ये इतना ही होता है। आपको कहा था ना 4-5 पॉइंट दशमलव ये ऊपर आती है अच्छा उसके मुकाबले, क्योंकि ये एक्चुअल ब्लड में है, तो हमको इतनी एडजस्टमेंट मान के चलनी पड़ेगी। वो कितना था? 7.6। पर दिस में डिफरेंस 10 कम, सिग्नल लॉस हो गया। दोबारा लो, दोबारा वो हाथ दिखाओ अपना। चलो जी, सारी कहानी छोड़ो, अब बन रही मम्मी की चाय। मम्मी चाय के साथ क्या लोगे? वो जो बिस्किट कुकी खाते हो वो करके देखनी है उन्हें शुगर खा जाती है या बादाम ही खाओगे? एक्सपेरिमेंट करके देख लो। चाय को नजर लगा दी। ओ ना यार, दूध भी मुक गया। चलो ले यार दूध दो। घर से निकला था सेंटर से पूछ के कि दूध लेने जा रहा हूँ, कुछ लाना तो नहीं। उसने कहा नहीं, मगर जैसे ही निकला ठा 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 मैसेज आए और अब ये बैग लेके जा रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता हो तो बताना।